अवंतिका नगर के नागरिक बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी फसल जब पनपने को होती पक्षी उसे खा जाया करते थे। फसल बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जानी चाहिए जिससे यह व्यर्थ का कार्यभार कम हो। इस हेतु नगर की प्रजा राजा के पास गई। यह समस्या सुन राजा को बहुत क्रोध आया। समस्या की गंभीरता को समझते हुए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर के सारे पक्षियों को मार दिया जाए। सैनिकों ने आदेश माना और नगर के सभी पक्षियों को मार दिया। सभी नागरिक खुश हो गए और खेती की नई तैयारी में जुट गए। बहुत अरमानों के साथ बीज बोए गए और पक्षियों का डर न होने के कारण किसी को पहरेदारी नहीं करनी पड़ी। जब फसल काटने का वक्त आया तो अगले वर्ष अनाज बोने तक के लिए भी अनाज नहीं मिला। यह देख सभी अचरज में थे। फिर से राजा के पास पहुंचे। तब राजा ने समस्या का पता लगवाया, जिसके बाद सभी को ज्ञात हुआ कि मिट्टी व फसल में जो कीड़े थे उन्होंने सभी बीजों को खा लिया। पहले पक्षी उन कीड़ों को खा लेते थे, जिससे फसल की रक्षा होती थी। पक्षी न होने के कारण नागरिकों के भूखे मरने की नौबत आ गई। यह जानकर सभी नगरवासियों एवं राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। समस्या के समाधान के लिए सभी नगरवासियों ने पक्षी पाले। साथ ही पास के नगर से भी पक्षी लाए गए। तब कहीं जाकर कुछ वर्षों के बाद नगर की व्यवस्था में सुधार आया। इससे सभी को ज्ञान मिला कि पृथ्वी में सभी प्राणियों का विशेष महत्व है। सभी जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी में किसी भी प्राणी का जन्म व्यर्थ नहीं है, इसीलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग कर जीवन यापन करना चाहिए। यह सृष्टि का चक्र है, जिसे किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सभी को बहुत बड़ी विपदा का सामना करना पड़ सकता है, जिस प्रकार नगरवासियों को करना पड़ा। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलना अपने हाथों स्वयं का विनाश करना है। हम सभी को हर प्राणी का आदर करना चाहिए और सभी का सहयोग कर जीवन व्यतीत करना चाहिए।